सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज आप इसमें अपठित गद्यांश पढ़ेंगे और मैं आपको इसको पढ़ने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले शुरू करते हैं। समय बहुत मूल्यवान होता है। यह बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस संसार में जिसने भी समय की कद्र की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने समय की बर्बादी की है वह खुद ही बर्बाद हो गया है। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गया हो। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के विलंब से छूट जाती है। आजकल तो कई विद्यालयों में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता। छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन की कद्र करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। अब हम इसमें आए हुए प्रश्नों को पढ़ेंगे। उपरोक्त गद्यांश में कीमती किसे माना गया है? जीवन को, अनुशासन को, समय को या खेल को? तो इसका उत्तर आप सोच के बताएंगे कि इसमें कीमती किसे माना गया है। आप इसका उत्तर आपको इस पहरे में ढूंढना है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए प्रश्न नंबर 2। किसने सुख के साथ जीवन गुजारा? पहला इसका है जिसने दुनिया में खूब धन कमाया। दूसरा है जिसने मीठी वाणी बोली। तीसरा है जिसने समय की कद्र की। या चौथा जिसने समय को बर्बाद किया। तो आपको इसका उत्तर ऊपर पहरे में से ढूंढना है। अगला प्रश्न है सेकंड के 100वें हिस्से से पदक कौन चूक जाता है? पहला खिलाड़ी जिसने मामूली अंतर से पदक गंवा दिया हो। दूसरा वह यात्री जिसकी ट्रेन छूट गई। तीसरा उपयुक्त दोनों लोग, या इनमें से कोई नहीं। छात्रों को समय की कद्र करने से क्या लाभ होता है? वे स्वस्थ हो जाते हैं, वे मेधावी बन जाते हैं। नंबर 3, वे सभी विषयों में 100% अंक प्राप्त करते हैं, या वे लोकप्रिय हो जाते हैं। इसका उत्तर भी आप ऊपर पहरे में ढूंढकर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5 इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा नंबर 1 समय का मूल्य, नंबर 2 जीवन का लक्ष्य, नंबर 3 विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व, या फिर नंबर 4 अनुशासन। तो इसका आपको सोचना है कि इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा। अब ये तो थे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब इसके कुछ प्रश्न भी हैं जो अति लघु हैं। गद्यांश में किसे और क्यों मूल्यवान बताया गया है? इसका उत्तर है गद्यांश में समय को मूल्यवान बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि वह बीत जाए तो इसे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी बीता हुआ समय वापस नहीं हो सकता। समय को महत्व देने वालों का जीवन कैसा होगा? समय के महत्व को समझने वालों का जीवन सुखमय होता है। वे अपना जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत करते हैं। अगला प्रश्न है कौन व्यक्ति स्वयं बर्बाद हो जाता है? उत्तर समय को व्यर्थ में बर्बाद करने वाला व्यक्ति स्वयं बर्बाद हो जाता है। अगला प्रश्न है समय का हर पल कीमती होता है। इस कथन के लिए गद्यांश में कौन सा उदाहरण पेश किया गया है? उत्तर है इस कथन के लिए गद्यांश में खिलाड़ी का उदाहरण पेश किया गया है जो सेकंड के 100वें हिस्से के अंतर से पदक नहीं जीत सका था। अगला प्रश्न है इस गद्यांश से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर इस गद्यांश से हमें सीख मिलती है कि हमें सदैव समय के मूल्य को समझना चाहिए और अपने जीवन में समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि समय मूल्यवान है। इसको गंवाने से हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। बच्चों, इस प्रकार आपको यह गद्यांश समझ आ गया होगा, और जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसके उत्तर आपको स्वयं की समझ से उत्तर देने हैं, और फिर उसके फ़ोटो लेकर जो आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे वो फ़ोटो मेरे पास भेजनी है। मैं देखूंगी आपने सही उत्तरों का चयन किया है अथवा नहीं। धन्यवाद।